तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट ऑफ फोरआर्म की मसल्स के बारे में। फ्रंट ऑफ फोरआर्म की मसल्स और उसकी नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, इसके बारे में आर्टरी सप्लाई मैंने बता दी थी, एक बार मैं डिस्कशन दे चुका हूँ। फोरआर्म में 2 आर्टरी चलती है मेन से, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, उसकी कोलेटरल ब्रांच, ये चलती है, सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई की बात करिए जानूँ तो केवल मेन नर्व सप्लाई रहती है मीडियन नर्व की और अल्नर नर्व की। अल्नर नर्व में केवल एक मसल को या 2 मसल कह दी, एक हाइब्रिड मसल आ जाती है। अल्नर नर्व एक एक मसल जो होती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, उसको सप्लाई कर लेती है अल्नर नर्व। नाम से पता चल रहा है अल्नरिस लग रहा है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को सप्लाई करती है और उसके अलावा क्या करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करती है। दूसरी जो मसल की बात करें तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, वो हाइब्रिड मसल होती है, उसे दोनों सप्लाई करती है। तो मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिड मसल। तो ये सप्लाई करती हैं इसको। अब एक मसल पर चर्चा करेंगे, मसल्स पे। मेन काम हमारा मसल्स, उसके ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन पर रहेगा। नेट सप्लाई में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। मसल्स आते हैं, मसल्स में भी 2 प्रकार की मसल आ जाएंगी। एक आते हैं हमारे सुपरफिशियल और एक आते हैं डीप। जैसे हमने बैक ऑफ फोरआर्म में आर्म में पढ़ा था कि इसमें जैसे बैक ऑफ आर्म में एक ही मसल रहती है, बाकी बैक ऑफ फोरआर्म में भी 4 मसल, हमने 4 या 5 मसल पढ़ी थी हमने डीप, जिसमें 3 हमको सप्लाई कर रही थी और 2 बची कुची मसल थी। और बची कुची जो 9 मसल पढ़ी थी हमने, वो 8-9 मसल पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने सुपरफिशियल थी। तो ऐसे ही हम बात करें चले इसके सुपरफिशियल और डीप कंपाउंड की। तो सुपरफिशियल मसल में आते हैं हमारी जैसे प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ओरिजिन आप ध्यान रखें, तो मेन कॉमन फ्लेक्सर पॉइंट था, कौन सा था हमारा? कॉमन फ्लेक्सर पॉइंट है हमारा मीडियल एपिकोंडाइल। और दूसरा इसका जो डीप, ये जहाँ से इसका सुपरफिशियल हेड ओरिजिनेट होता है, वो डीप हेड आप मान के मीडियल मार्जिन ऑफ अल्ना से हो जाता है, जिसको उतना ज़्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो सुपरफिशियल हेड होता है सर, उसके अलावा मीडियल मार्जिन ऑफ अल्ना से इसका दूसरा हेड ओरिजिनेट हो जाता है, डीप हेड। इसलिए उतना ज़्यादा कंसीडर करने के बाद इंसर्शन इसका कहाँ होता है? तो इंसर्शन होता है इसका ऑब्लिक लाइन पे। ऑब्लिक लाइन कहाँ पाई जाती है? रेडियस पे। जो इसके रेडियस पे इंसर्ट होता है, रेडियस की ऑब्लिक लाइन पे। इसका एक्शन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। तो ये होता है प्रोनेटर होता है प्रोग्राम का। प्रोनेटर ऑफ प्रोग्राम होता है, इसी कारण इसका नाम प्रोनेटर टेरिस है। और आगे मसल की बात करें तो दूसरी मसल आती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस की बात करें, ओरिजिन मैंने बताया था, ज़्यादातर मसला कॉमन ओरिजिन था मीडियल एपिकोंडाइल।
तो वो तो सब लिख देंगे। मीडियल एपिकोंडाइल होता है इसका ओरिजिन। इंसर्शन कहाँ होता है इसका? इसका इंसर्शन होता है प्रॉक्सिमल मेटाफेलेंजिस पे होता है, बिल्कुल प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मेटाफेलेंजिस पे, और जिसके कारण ये किसकी मूवमेंट में काम करेंगे, फ्लैशन कैसे करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिल्कुल प्रॉक्सिमल मेटाफेलेंजियल पे उसका इंसर्शन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है। और प्रॉक्सिमल मेटाफेलेंजियल ने बताया तो ये डिवाइड हो गई, रिस्ट यूनिट पे डिवाइड होगी, दो टेंडन में अलग हो जाता है, और वहाँ पे ये इंसर्ट किस पे करता है, सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल पे। ये हम चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी भी बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इसको कंसीडर किया जा रहा है हमारे थंब से, तो थंब को हमेशा फर्स्ट मेटाकार्पल में कंसीडर करते हैं। तो इसलिए इसका एक्शन क्या हो गया, एक तो एक्शन क्या है इसका, वो है हमारा फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट जॉइंट। और क्या काम कर सकता है, तो अब ध्यान रखिए, तो रेडियल से बिल्कुल एकदम रेडियस के ऊपर चल रही है, सेकंड थर्ड पे आ रही है, तो ये शोल्डर को एडिट कराने का काम भी कर सकती है, यानी कि अपनी तरफ मोड़ने का काम भी कर सकती है, तो ये एडिटर का काम भी करती है। हालांकि इसमें और मसलों की सहायता लगेगी बेकी रेडियलिस वगैरह की, लेकिन ये कुछ काम कर सकती है एडिट करने का। मेन आपको ध्यान रखिए फ्लेक्चर ऑफ रिस्ट और एडिक्शन का भी काम कुछ हद तक कर सकती है। तीसरी मसल जो आती है वो हमारी आती है, वो आती है हमारे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। चलो करते हैं। ओरिजिन वही सेम पॉइंट है, बार बार नहीं बताऊंगा। मीडियल एपिकोंडा सेम कॉमन फ्लेक्सर रीजन। इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ये अल्ना के ऊपर चल रही है, और अल्ना हमारी होती है मीडियल साइड, यानी कि लिटिल फिंगर पे, लिटिल फिंगर वाली साइड पे इसका इंसर्शन होगा। इंसर्शन होता है इसका, ये दो टेंडन में, ये भी दो टेंडन में जाती है। ये एक रिस्ट जोन पे इंसर्ट हो जाता है, वो होता है बिल्कुल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मेटा फेलेंजीज ऑफ लिटिल फिंगर पे होते हैं, लिटिल फिंगर या फिफ्थ मेटाकार्पल भी कहते हैं, फिफ्थ मेटाकार्पल। तो ये होते हैं लिटिल फिंगर या फिफ्थ मेटाकार्पल पर इसका इंसर्शन होता है। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्टार पॉइंट ध्यान रखें, तो इसका जो टेंडन होता है उसमें कैल्सिफिकेशन से बोन निर्माण होते हैं, जिसका कारण जिससे बोलते हैं पिसिफॉर्म बोन। तो पिसिफॉर्म बोन होती है, वो इसके टेंडन के पे कैल्सिफिकेशन के कारण बनती है। नर्व सप्लाई, मैंने बताया था कि केवल एकमात्र नर्व मसल जो सप्लाई मीडियन नर्व के द्वारा नहीं होती है, वो यही है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, और इसके बारे में लिख चुका हूँ पहले। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस सप्लाई होती है अल्नर नर्व के द्वारा। बाकी की आपको मीडियन नर्व या कुछ किताब में इंटरऑसियस नर्व भी दी गए, वो भी आप मान सकते हो, इंटरऑसियस नर्व मीडियन नर्व की ब्रांच है। मैं कॉमर्स से चीज़ों को सीधा करने के कारण मैं हमेशा मीडियन नर्व का भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी सप्लाई एंटीरियर इंटरऑसियस नर्व ही करती है इनको। एक्शन क्या हुआ इसका, एक्शन सिंपल है, प्रॉक्सिमल पार्ट में इंसर्ट कर रही है, यानी कि ये रिस्ट का ही एब्डक्शन करा सकती है, रिस्ट का फ्लेक्शन। और क्या पढ़ती है ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल मीडियल पार्ट में है, तो क्या करेगी ये एबडक्शन कराने का काम कर सकती है, एडक्शन करने का, एडक्शन करने का, एडक्शन, क्योंकि बिल्कुल मीडियल पार्ट में है, तो यूँ भी कर सकती है, मोड़ सकती है। जैसे इसको सप्लाई कर रही है, बात करेंगे तो यूँ मोड़ने का काम कर सकती है, हालांकि इतना ज़्यादा इसका रोल रहता नहीं है उसमें, कुछ हद तक काम कर सकती है, सहायता कर सकती है, इस तरीके से बात करें। फिर हमारी आधे से मेन हीरो इस पूरे कंपार्टमेंट में, सुपरफिशियल की हीरो ही बोलना पड़ेगा, मेन मसल यही है इसकी, जिसका काम हकीकत में फेलेंजिस से जाना होता है। तो अब ये गए सारी मसल रिस्ट जॉइंट के आसपास ही खत्म हो गई है, तो मेन हीरो हमारा इस कहानी का रहता है, वो रहता है फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस।
फ्लैशर डिजिटोरस सुपरफिशियल इसका ओरिजिन की बात करें चले तो इसके ओरिजिन भी 3-4 है, क्योंकि सिंपल सी बात है बड़ा हीरो है हमारा। तो ओरिजिन में एक तो मैंने बताया था भाई, तो मीडियल एपिकोंडा सही है हमारा लेक्चर पॉइंट, और इससे एक लिगामेंट निकलता है एल्बो का, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, उससे भी इसका ओरिजिन हो जाता है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है। और क्या होगा ओरिजिन में, तो कोरिकोड प्रोसेस में इंसर्शन हो रहा है, तो कोरिकोड प्रोसेस भी आ जाता है। लिगामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोरिकोड प्रोसेस से रिलेटेड होता है। उसके अलावा इसका कुछ पार्ट होता है वो रेडियस से भी ओरिजिनेट हो जाता है। जिसमें ओब्लिक लाइन बताई थी मैंने प्रोनेटर टेरिस की इंसर्शन की, तो उससे के नीचे पार्ट से इसका ओरिजिन हो जाता है। तो ये हो गए हमारे इसके ओरिजिन। इंसर्शन कहाँ होता है इसका, तो इंसर्शन एकदम पैटर्न बना के होता है इसका बिल्कुल। तो इंसर्शन कैसे होता है इसका, तो ये पहले जाता है प्रोक्सिमल मेटाफेलेंजिस में, और वहाँ पे क्या होता है ये 2 टेंडन में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद ये बिल्कुल प्रोक्सिमल फेलेंजिस पे इंसर्ट करता है। तो इंसर्शन होता है प्रोक्सिमल फेलेंजिस पे, मेटाफेलेंजिस नहीं है, प्रोक्सिमल फेलेंजिस है। यानी कि ये हकीकत में उंगली तक जा रहा है एक तरीके से। नर्व सप्लाई वगैरह तो रहती है। एक्शन इसका ध्यान रखिए, एक्शन होता है इसका, वो होता है फ्लेक्शन करना किसका, एक तो रिस्ट जॉइंट तो आ ही रहा है सब जगह, तो रिस्ट जॉइंट तो होगा ही है, और होता है इसका प्रोक्सिमल इंटर फेलेंजियल जॉइंट का। मैं इसको थोड़ा सा डेस्क्रिप ले देता हूँ बढ़िया तरीके से। प्रो तो ये हो गए हमारे, अब ये हो गई हमारे सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ मसल और डीप एस्पेक्ट ऑफ मसल की बात करते हैं। जो है डीप मसल की बात करके चले तो उसमें भी 3 मसल आती है हमारी। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और होती है उसके अलावा हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरा प्रोफंडस, जो कि इस ग्रुप में मेन है हमारे। हालांकि इस ग्रुप में मेरे साथ मैं तो तीनों को ही मेन मानता हूँ। तीसरी हमारी होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरा प्रोफंडस की, हीरो की बात पहले करनी। मैं वैसे बात करना चाह रहा हूँ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मैंने बताया था कि किसी जगह पॉलिसिस दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो थंब की मसल है, क्योंकि थंब अपने आप में एक डॉन है जो कि एकदम अलग चलता है उससे, किसी के मुकाबले उसकी मसल का ओरिजिन बिल्कुल अलग रहता है। इंसर्शन के नाम पे उसकी जो शेप एक कैटेगरी मिलेगी आपको इंसर्ट के नाम पे। ये नहीं होगा कि कोई टेंडेंट उससे जुड़ा हुआ है किसी और मसल का, प्रॉपर एकदम थंब से रिलेटेड मसल मिलेगी, इसका एकदम किसी से भी कॉमन कोई कनेक्शन होगा नहीं, बिल्कुल एकदम सेपरेट कनेक्शन मिलेगा। तो इसका जो ओरिजिन होता है इसका, वो होता है हमारा रेडियस से, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। क्योंकि थंब उसी साइड पड़ता है, आप देखें तो रेडियस की साइड, तो थंब का इसमें बात ये रेडियस से पड़ता है। और कौन सी मैं बता दी एंटीरियर सरफेस से ज़्यादा साफ ओरिजिन हो रही थी, वो होती है हमारी ऑब्लिक्वी लाइन। तो ऑब्लिक्वी लाइन जोड़ना जरूरी है हर जगह। कभी भी आप फ्लेक्सर कंपाउंड में मसल ध्यान रख रहे हो, ऑब्लिक्वी लाइन के बिलो अपर उस पे से कौन कौन सी मसल ओरिजिनेट हो रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये है बिलो द ऑब्लिक्वी लाइन, तो ऑब्लिक्वी लाइन के जस्ट बिलो से इसका ओरिजिनेट होता है सिस्टम। और
ये जांच करें इसका इंसर्शन का होता है एकदम बिल्कुल डिजिटल। स्टेफेलेंजीज पे होता है इसका इंसर्शन। इस मसल का काम क्या होगा, तो आप ध्यान करें तो इस मसल का काम थंब से रिलेटेड है, तो ये थंब के रिलेटेड मूवमेंट पे काम करेगी। और थंब की क्या मूवमेंट होगी, तो ये इस तरीके मेटाकार्पोफेलेंजियल कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट जितने भी जॉइंट मिलते हैं आपको उस सारे जॉइंट का फ्लेक्शन कराएगी ए टू जेड, क्योंकि बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में आ रही है इस तरीके से थंब से जुड़ी हुई। बिल्कुल एकदम बात करें चले, ये थंब है तो यूँ पूरे एकदम जितने भी जॉइंट है, ये जॉइंट हो, ई जॉइंट हो, ई जॉइंट हो, सबका फ्लेक्शन कराने का काम करेगी। तो ऑल जॉइंट फ्लेक्शन एट थंब, हमारे थंब के सारे जॉइंट का फ्लेक्शन कराने का काम करेगी नर्व सप्लाई। आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मीडियन नर्व रहती है इसकी। दूसरी असल आती है हमारी हीरो, हीरो की एंट्री करनी पड़ेगी मुझे लगता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो जो डिजिटल प्रोफंडस की बात की जाए तो उसका मेन मामला वही है, इसका बहुत लंबा ओरिजिन रहता है। मेन आपको ध्यान रखना है इसका। सबसे बड़ी बात आपको तीनों की तीनों मसल जो पता लग रही हैं उसमें से कोई भी मीडिया कॉपी करना ऐसे नहीं ओरिजिनेट होती, तो इसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि सुपरफिशियल की कैटेगरी में भी जा सकते हैं, जैसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल डाल में उसमें भी सुपरफिशियल मतलब अगर कोई भी किसी भी आप देखें सुपरफिशियल कंपार्टमेंट मसल मैंने बताया इसमें किसी का डीप हेड था वो ओरिजिनेट नहीं हो रहा था मीडियल एपिकोंडाइल थे, क्योंकि वैसे ही ये जो सुपरफिशियल एडी थे वही ओरिजिनेट हो रहे थे। तो इसका फ्लेक्सर डिजिटल का इसका ओरिजिन लंबा चौड़ा है इसके अपने भाई की तरह। तो इसका होता है मीडियल एपिकोंडाइल का, इसका होता है जैसे कोरोकोड प्रोसेस हुआ अल्लाह का, उससे ओरिजिनेट होता है बिल्कुल मीडियल कोरोकोड प्रोसेस। और आप ध्यान रखें चाहे कोरोकोड प्रोसेस की मैंने मीडियन सरफेस मैंने बताई थी, अल्लाह की मीडियन सरफेस मीडियन लाइन होती है, लाइन लाइन है अगर लाइन उससे रिलेटेड होती है। उसके अलावा ये 3/4 यानी कि बात करें चले पूरी एकदम मसल दिया मेम्ब्रेन दी 3/4 ऑफ अपर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो गया, यानी इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का 3/4 पार्ट होता है। इसे बात करके चले तो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की पूरी तरीके से एकदम जो इंट्रोसियस मेमोरी होती है उससे ओरिजिनेट होती है। तो यानी कि आप लगा सकते हैं कि ओरिजिन कितना लंबा है। और 3/4 अपर पार्ट ऑफ क्या करेंगे एंटी सरफेस ऑफ अल्लाह से, यानी कि अल्लाह अल्लाह पूरी कवर कर ली इसी मसल ने ऑफ अल्लाह से। इंसर्शन कहाँ होता है इसका, तो इंसर्शन इसका होता है चारों की चारों उंगलियों पे हमारी, थंब को छोड़ के, थंब मैंने बताया था थंब अलग डॉन है, उस पर किसी का इंसर्शन किसी का बस नहीं चलता, उस पर बस चलता है तो हमारे पॉलिसिस का बस चलता है। तो उस पर इसका इंसर्शन होता है, उसका होता है बिल्कुल डिस्टिल में जाके, तो डिस्टिल जिससे फेलेंजिस पे इंसर्शन होता है, फेलेंजिस पे एक्शन क्या होगा, जैसे मैंने बताया था फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियल जो कि प्रोक्सिमल फेलेंजिस पे इंसर्शन कर रहे थे, डिस्टल पे नहीं कर रहे थे, इसका क्या काम हो रहा था प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन कराना। तो इसका काम होता है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का क्या कराना है फ्लेक्शन, तो इसका डिस्टल फ्लेक्शन कराने का काम होता है डिस्टल इंटरफेलेंजियल फ्लेक्शन। तो हाईलाइट करना है डिस्टल, ध्यान रखना है आपको मेन, इसका डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट का फ्लेक्शन कराने का काम होता है। नर्व सप्लाई बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा हीरो है, तो इसके कार्य भी 2 नर्व सप्लाई लगती हैं। तो ये ध्यान रखना, ये हाइब्रिड मसल मैंने बताई थी फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस ये वही है, तो जिसमें जो आपको नर्व सप्लाई के नाम पे 2 नर्व सप्लाई मिलेंगी, एक तो एंटेरियर नर्व या मीडियन नर्व मान सकते हैं, या फिर आप मान सकते हैं अल्नर नर्व। ये दोनों नर्व्स को सप्लाई करती हैं हमारे मसल को। लास्ट मसल आती है प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर, जिसका हेड से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही खत्म हो जा रही है यहाँ प्रोनेटर टेल्स की तरह, लेकिन इसका ओरिजिन बिल्कुल नीचे से हो रहा है। तो इसकी बात करें तो प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर।
तो इसका ओरिजिन ध्यान रखें। तो इसका ओरिजिन आप सबसे बड़ी चीज़ है, इसका ओरिजिन इंसर्शन लगभग अल्ना रेडियस पे बिल्कुल सीधा चलता है। तो इसका ध्यान रखना है, ओरिजिन होता है इसका अल्ना से, भूल मत जाना, रेडियस मत कर देना। ओरिजिन होता है अल्ना से। अल्ना में भी कौन सा बिल्कुल नीचे नीचे की पार्ट की बात करें तो 1/4 लोअर 1/4 ऑफ लोअर 1/4 है अल्लाह का, तो लिख दिया है अल्लाह का। लोअर 1/4 तो एंटी सरफेस से होगी, और इंसर्शन कहाँ होगा, लोअर से। इंसर्शन ऑफ रेडियस पे, इसका भी लोअर पे होगा 1/4 पे। एक्शन क्या होगा, एक्शन प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर से प्रोनेटर टेरिस, क्या नाम है, प्रोनेटन का फोरेशन ऑफ फोर आर्म। हमको बताइए क्या सक्सेसफुल रहती है वीडियो। तो ये आज के लेक्चर का एंड हुआ, बाकी की हम बाद में बात करेंगे।